So we'll start with 16th sum of financial statement, chapter number 18, financial statement of sole proprietorship. He says, prepare trading and profit and loss account and balance sheet of Jagat Shah as at 31st March 2020 from the following information. Capital, machinery, सेल्स, परचेजेस. अब उसने क्या पूछा यहाँ पे, उसने सारा कुछ पूछा हुआ है ना. उसने कहा ट्रेडिंग भी बनाओ, उसने कहा प्रॉफिट लॉस भी बनाओ, और उसने कहा बैलेंस शीट भी बनाओ. अब जो ये आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये बैलेंसेस सारे के सारे कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग में आए, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में आए, या वो बैलेंस शीट में आए. हर एक चीज जो है हर जगह आएगी आएगी, किसी न किसी जगह आएगी आएगी. तो जो पहले पहले सम्स है ना, पहले पहले 2 3 4 सम्स हम ये लिख के करेंगे कौन सी आइटम ट्रेडिंग में आनी है, कौन सी प्रॉफिट लॉस में आनी है, और कौन सी बैलेंस शीट में. पहले 3 4 सम्स. उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़नी, आपको याद ही हो जाएगा, वैसे ही याद हो जाएगा. ठीक है. बट यू विल राइट, आप हर एक वर्ड के आगे, हर एक आइटम के आगे लिखोगे कि ट्रेडिंग की आइटम है या ये प्रॉफिट लॉस की है या बैलेंस शीट की है. यू विल राइट P फॉर ट्रेडिंग, P फॉर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, एंड B फॉर बैलेंस शीट. इसके आगे लिख लेना, आपके लिए सम करना अभी इजी हो जाएगा. ये सिर्फ 2 4 सम्स के लिए करेंगे हम. कैपिटल, आप बताओ मेरे कहाँ आएगी, और अकॉर्डिंग लिखते रहना. बैलेंस शीट अनम्यूट अपने को रखना, अनम्यूट बेटा. मशीनरी, बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट, on 1st April 19. This is opening stock or closing stock? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है. तो ये हम बना रहे हैं 31st मार्च 2020 को. इट मींस 31st मार्च 2020 वाला स्टॉक जो होगा वो क्लोजिंग होगा, 1st अप्रैल 19 वाला ओपनिंग रहेगा. ठीक. ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ड्राइंग्स, बैलेंस शीट होते हैं. ड्राइंग्स का हम बैलेंस शीट में क्या करते होते हैं, याद है कि माइनस फ्रॉम कैपिटल, देन वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, इनवर्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ये रेंट पेड है एंड रिसीव्ड है, बताया नहीं. पेड ना बताया हो तो रेंट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन अलाउड है, इंटरेस्ट पेड है. ठीक है. इसके बारे में होता है ना, रेंट रिसीव भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकती है, रिसीव्ड भी हो सकती है, सिमिलरली कमीशन भी और इंटरेस्ट भी. इसके बारे में बताया गया होगा. ना बताया गया होगा तो वो एक्सपेंस रहेगा, वो पेड रहेगा. ठीक है. So this is rent paid. Then purchase returns, ट्रेडिंग अकाउंट, debtors, बैलेंस शीट, बैलेंस cash, बैलेंस शीट, carriage outwards, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, loss. Why profit and loss? Why not trading? आउटवर्ड्स, Out. Inward होता तो वो ट्रेडिंग में आता. ट्रेडिंग एडवर्टाइजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेजर्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड पे. लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीस. दिस इज स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. उस दिन भी बताया था, ये 2 जगह आता है. एक बार आता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और एक आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. याद है आपको, मैंने यहाँ लिखा था क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस, मैंने इसलिए वर्ड क्लोजिंग लिख दिया था आगे. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 2 बार ही आएगा. एक्सेप्शनल केसेस में आता है एक बार ही, अभी नहीं है, वो बाद में करेंगे बात उसके बारे में. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सेम अमाउंट दोबारा आ जाएगी. फाइन, करें स्टार्ट. ठीक है. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग क्या बनेगा ऊपर? इन द बुक्स ऑफ जगत शाह. इन द बुक्स ऑफ, यस, इन द बुक्स ऑफ जगत शाह. इसके बाद हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2020.
31 मार्च 2020। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड पे आएगा ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है आपको, आपने होपफुली आपने लिखा है आगे टी, आगे टी, पी या बी, तो सिर्फ ट्रेडिंग के आइटम डालनी हमने अभी। ये आपको दिया हुआ है ₹1,00,000 का। नेक्स्ट आइटम कौन सी होती है, आइटम नंबर 2 परचेजेस परचेजेस कितनी दी हुई है आपको, 4,00,000 की। 4,00,000 अंदर लिख के माइनस परचेज रिटर्न भी यहाँ आपको दी हुई है 5,000 की, 3,95,000 यहाँ पे आएगा, बिकॉज वी रिकॉर्ड ओनली नेट परचेजेस। और सीधी आपने यहाँ 395 लिख देनी है, आपने यहाँ 4,00,000 माइनस 5 लिखाना है, फिर बाहर लिखना है 395,000। डन, ठीक। इधर आएगी ऐसे ही पहले सेल्स आपको दी हुई है 820 की और 10,000 की रिटर्न भी दी हुई है। 8,20,000 माइनस सेल रिटर्न 10,000, 8,10,000। और इधर दिया हुआ है आपको क्लोजिंग स्टॉक जो कि है ₹2,00,000 का। जैसे मैंने पहले कहा था, इन आइटम का सीक्वेंस मत चेंज करना, सेम रहेगा। इसके बाद आप देखिए एक्सपेंसेस डायरेक्ट कौन कौन से हैं, उसके आगे आपने टी 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 डी लिखा होगा, कौन कौन से हैं बोल दीजिए। wages, carriage inward, कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड, वेजेस कितने के हैं, 1,00,000 के, और कैरेज है आपका 5,000 का, ठीक है। और कोई है एक्सपेंस, नहीं है। इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस इसको बैलेंस करके देखेंगे, ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोस लॉस आ रहा है। ये बन रहा है 10,10,000। ये अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे ही चेक करके बताइए ग्रोस प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ऐसे ही चेक करके आपका आइडिया। ग्रॉस प्रॉफिट profit, बताना, profit, देखिए मत बता देना, है ना। यहाँ देखिए कितना बन रहा है, 10,10,000 रुपया, यहाँ 4, 1, 5, 6 लाख के आसपास बन रहा है, तो ग्रोस प्रॉफिट ही आएगा, ठीक। ग्रोस प्रॉफिट कैरेक्ट 10,10,000 इधर, 10,10,10 में से 4 तो 6, 4,10,000 टोटल बन रहा है 6,00,000 रुपया, और ये बन रहा है 10,10,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 4,10,000 रुपया जो है वो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया, फाइन, ठीक। अब क्रेडिट साइड पे, अब ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हो गया। अब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते वक्त फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट gross profit, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹4,10,000। अब हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर अदर इनकम्स, जिसके आगे आपने पीपी लिखा होगा, है ना। देखिए कहाँ लिखा हुआ है पीपी, salary, general Salary, expense, General rent, carriage outwards. एडवर्टाइजमेंट सैलरी 60,000, और क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, ये कितने दिए हुए हैं, एक्सपेंस 20,000। एक्सपेंस कौन सा है जो इनडायरेक्ट है, अगला एक्सपेंस कौन सा है जो इनडायरेक्ट है, rent, अमाउंट इज रेंट 50,000, 50,000। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, carriage outward, ये कितने का है, 20,000, 20,000। और कौन सा एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट ये कितने की है, 20,000, और कुछ है, तो अब हम दोबारा इसको बैलेंस करेंगे। जब दोबारा बैलेंस करेंगे तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को बैलेंस करेंगे, पिछला नहीं बीच में जाएगा, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस को बैलेंस करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। यहाँ टोटल बन रहा है 410, यहाँ 410 से तो कम ही बन रहा है, विच मीन्स नेट प्रॉफिट ही आएगा, नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये आपको बन रहा है 170,000, यहाँ बन रहा था 410 में से 170 माइनस किया, 410 माइनस 170 240 240, यस,
240 इधर आएगा आपका, और दोनों साइड टोटल फिर सेम 4,10,000 यहाँ और 4,10,000 यहाँ। डन। यहाँ तक कोई डाउट आप पूछिए पहले बेटा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। बैलेंस शीट उसके बाद करते हैं। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है which is divided into two parts. First part is trading account meant for calculating gross profit. Second part is profit loss account meant for calculating net profit or loss also. ठीक, कोई पॉइंट आपको यहाँ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिए। और शुड बी स्टार्ट दैट बैलेंस शीट। कर दे स्टार्ट। Okay, position statement, that is balance sheet as at 31st March 2020. Liabilities amount, assets amount. अब आप देखिए मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा बैलेंस शीट एज एट, यहाँ का लिखा था ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। वर्ड चेंज है। इनकम स्टेटमेंट के लिए इट इज फॉर द ईयर एंडिंग। बैलेंस शीट इज अ पोजीशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट के लिए आपने फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखना। जो प्रॉफिट लॉस है ये सारे साल का, जो बैलेंस शीट है एक दिन की पोजीशन है कि आज 31 मार्च को हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज और कितने कितने की हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग, बैलेंस शीट लिखोगे एज एट। इन चीजों के मार्क्स कटते हैं। अगर एक बात को रिपीट किया जा रहा है उसके मार्क्स कटते हैं, जो कि आपकी पीडी3 में कटे भी होंगे आज जब शीट्स देखोगे तो। ठीक है, चलिए अब आपने जहां बी लिखा हुआ था बैलेंस शीट वो करेंगे हम। शुरू करिए। कैपिटल बाद में करते हैं, कैपिटल का बाद में करते हैं। और बोलिए। मशीनरी कितने की ऐसा चाहिए वाली? 70,000. देन क्या है? Drawings. कैपिटल में आ रही है, वो हम बाद में कर रहे हैं। देन और Debtors. ये कितने की है? 3 lakh. देन क्या है? और Cash. ये भी ऐसा भी है। कैश कितना है? 40,000. और भी है Creditors. क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटीज में आएगा। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50,000. बिल्कुल ठीक है। एक कैपिटल रहती है, वो करते हैं। एक क्लोजिंग स्टॉक, याद है? क्लोजिंग स्टॉक, यस, याद है ना, 2 बार ही आना है। जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में आया, डोंट फॉरगेट कि वो दोबारा फिर आएगा और बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ₹2 लाख। और कुछ रह गया? कोई कैपिटल रह गई है, कैपिटल। अब कैपिटल हम कैसे करते थे? कैपिटल की अमाउंट जो आपको सम में दी हुई है 3,60,000, इसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना है। नेट प्रॉफिट कितना आया है? 2,40,000 का। ये प्लस कर देना है और इसमें से ड्राइंग माइनस कर देनी है, जो कि है 40,000 की। 40,000 मैं 40,000 को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज द अमाउंट टू बी डिडक्टेड, ताकि आपको याद रहे ना। ठीक है, तो 5,60,000 जो अमाउंट है वो आपकी कैपिटल की आ गई। ऐसे आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन अंदर दिखानी है, लिख के दिखानी है, बाहर आपने इसको बाद में लिखना है। 360 प्लस नेट प्रॉफिट 240 माइनस ड्राइंग्स 40, तो आपका 560 बन गया। इधर प्लस करेंगे, ये आपका बन रहा है 6,10,000। इधर करेंगे 6,10,000। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। वो साइज टोटल जो है दैट इज 6,10,000 एसेट्स का भी और लायबिलिटीज का भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सम है वो ठीक है। जैसे अगर सपोज बैलेंस शीट नहीं मिलती, हम उस दिन यही बात कर रहे थे कि ये नहीं कि बैलेंस शीट में गलती है, गलती हो सकता है प्रॉफिट लॉस में हो, गलती हो सकता है ट्रेडिंग में भी हो। ट्रेडिंग का बैलेंस प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है बैलेंस शीट में जा रहा है।
पता तब चलना है बैलेंस शीट में जाके कि आपका सम गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती बैलेंस शीट में ही हो सकती है, गलती सम में कहीं की। ठीक है, इस सम में कोई डाउट किसी को हो तो पहले वो पूछिए बच्चे, अगला बाद में करते हैं। कोई है पॉइंट पूछने वाला? नहीं है तो आप सम नंबर 2 हमने कर लिया था। एक सम नंबर 1 है आपका होमवर्क जो है, इसमें आपने बताना है कि कौन से आइटम जो दी हुई है नीचे 10 आइटम्स, उसमें से कैपिटल आइटम्स हैं और कौन सी रेवेन्यू आइटम्स हैं। आई होप आपको याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल आइटम्स कौन सी होती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं। याद है किसी को? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस याद है किसी को क्या होते हैं? कौन बताएगा? चलो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। इन दोनों में से एक एक्सपेंस होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। हेल्प होगी आपकी, बहुत हेल्प होगी। इससे ज्यादा रेवेन्यू रेकरिंग होता है, कैपिटल नॉन रेकरिंग। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यही आंसर है आपका? निकालिए, आपका भी यही आंसर था। Yes, yes, sir. फाइन। जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं वो होती है रेकरिंग, रेकरिंग मींस रीअकरिंग, बार बार हो रही है। जो कैपिटल होती है वो होती है नॉन रेकरिंग। अब एग्जांपल में कौन देगा? रेकरिंग की, रेवेन्यू की और नॉन रेकरिंग की या कैपिटल की? एक्सपेंसेस की देना, एक्सपेंसेस की कौन देगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस। 1 2 Expenses, बोलो शिंदर, एक बोल दो बेटा। expenses done on buying fixed capitals for the firm are called capital expenditures. एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। Fixed assets and buying non-fixed assets are revenue expenditures. ठीक है, आप एक्सपेंसेस बताइए, हाँ सॉरी एग्जांपल बताइए। एग्जांपल वर्ड, एक दो वर्ड्स में क्या आएगा इसका आंसर? वासुदेव एक बताना। लैंड, लैंड क्या है ये? कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। लैंड इज कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंसेस का ही और बताना कीर्तन, एक और। सर मशीनरी। मशीनरी, काशी एक और। So plant. प्लांट, सानिया एक और। सर रिवेन्यू की पता है मेरे को। नहीं नहीं, कैपिटल की बताओ, वो हिंट तो दे रहे हैं, लैंड, मशीनरी, प्लांट। और अश्विंदर ने पहले Building. मीनिंग बता दिया आपको। यस्मीन, So building. बिल्डिंग। परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एसीज, कार गाड़ी वगैरह, जो सब इसमें ही आ जाएगा। एनी फिक्स्ड एसेट, ये होगी उसकी रेवेन्यू की जो रेकरिंग है, जो बार बार होनी है। बताओ सानिया इसके कोई 5 एग्जांपल्स जल्दी से। रेंट, सर ने 5 ही पूछ ली है ना। अभी बैठे बैठे ना अगर आप ध्यान से दोगे ना 5 की 15 भी बता सकते हो। सानिया बताओ, शुरू करो। रेंट, हम्म, सैलरी, हम्म, करो करो, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हो, इसी इसी ट्रैक पे रहो। रेंट, सैलरी, बिल्कुल सही है। और सानिया, सानिया और याद, हाँ? सर याद नहीं आ रही अभी। याद करनी नहीं है बेटा, याद थोड़ी करानी है मैंने, नहीं मैंने पहले कभी याद कराई है। रेंट, सैलरी बिल्कुल ठीक है, याद नहीं करनी है। अभी आपने किया है टॉपिक, अभी आपने सम भी किया। चलो मैं और हेल्प कर देता हूँ। दो सम्स किए ना, एक हमने पिछले पीरियड में किया है, एक हमने इस पीरियड में किया। यहाँ से एग्जांपल ले लो। रेंट, सैलरी हो गया, ठीक है आपका। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कंप्लीट करवाने हैं बेटा। मिताली एक बता दो, उसके बाद सानिया कंटिन्यू करेगी।
Stationery, printing, सामने कुछ याद आ गया कि नहीं आया? electricity, इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलो होल्ड पे रखो अपने आप को जरा। कनिका मेरे को एक और बताना बेटा। repairs, depreciation, डेप्रिसिएशन। कनिका ये क्या बोल रही है? सॉरी सानिया, ये क्या बोल रहे हैं सारे बच्चे? ये एक्सपेंसेस तो नहीं बोल रहे कहीं? यस सर। वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होते हैं बेटा। मैं कह तो रहा था, अभी आपने सम किया है। सैलरीज, रेंट, कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, कैरेज, इन्वर्टर एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस ही हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो ये हैं: मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंसेस है, आप देखिए, अब आप सम देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो सारे बैलेंस शीट में आते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो सारे इनकम स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, एक्सपेंसेस के अगर हम दो पार्ट्स कर दें तो एक्सपेंसेस जो सारे रेवेन्यू हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, कुछ ट्रेडिंग में आ जाएंगे, कुछ प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे। जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑफ एसेट्स वगैरह, वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये एक आपका फर्स्ट सम ये है जो आपने घर से करना है। एक आपका सम नंबर 2, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो, ये आपने करना है। इसमें इसने कहा है आल्सो पास द जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज अभी छोड़ लेना, एंट्रीज मत करना अभी। ठीक है, एक पेज छोड़ लेना, बाद में कर लेंगे एंट्रीज को। थर्ड सम ये हो गया। सम नंबर 4 भी ट्राई करना। सम नंबर 4 ट्राई करना अगर होता है तो, ठीक है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा आपको। देन सम नंबर 5 भी आप ट्राई करोगे, और सम नंबर 6 भी आप ट्राई करोगे। 1 to 6 आपके सारे सम्स हो जाएंगे, जिसमें से सेकंड सम हमने कर लिया हुआ है। फोर्थ सम आप छोड़ देना, मैं करवाऊंगा आपको फोर्थ सम। फोर्थ अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। सेकंड और फोर्थ छोड़ के 1 to 6 सम्स, आपके 4 सम्स बनते हैं। एक सम नंबर 6 में हल्का सा पॉइंट है, वो देख लीजिए। सम नंबर 6 में He says from the following information, prepare trading account for the year 31st March 2020. Stock on 1st April 19. Which stock is this? openings, Opening stock. Then purchases, sales, carriage inward, return outward. ये क्या है return outward? purchase, return, Purchase return. This is not carriage outward, है ना, इसको छोड़ के ही आ जाओ। This is return outward. Then है wages and salaries, एक ये पॉइंट है। अब अगर वेजेस दिया गया हो तो हम उसको कहाँ लेते हैं, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? वेजेस को trading, और सैलरीज कहाँ लेते हैं? P&L, प्रॉफिट लॉस। अगर कंबाइंड दे दिया हो वेजेस एंड सैलरीज, तो जो पहले लिखा है ना वो ले लेंगे। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज तो हम वेजेस ले लेंगे, उसको मींस ट्रेडिंग में ट्रीट करेंगे। अगर लिखा हो सैलरीज एंड वेजेस, फिर उसको हम P&L में, प्रॉफिट लॉस में ट्रीट करेंगे, उसको हम सैलरी, पहले वाला वर्ड लेने आए हमने। Am I clear? ठीक है, तो ये वेजेस एंड सैलरीज है, तो ये ट्रेडिंग में आएंगे। देन है रिटर्न इनवर्ड, दिस इज sales return, स्टॉक ऑन 31st March 2020 1,30,000। विच स्टॉक इज दिस? closing, Closing stock. नीचे लिखा है उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020 वाज 1,20,000। ये क्या है? अब ये क्या है? ये तो क्लोजिंग स्टॉक ही है ना। एक उसने ऊपर लिख दिया स्टॉक ऑन 31st March इज 130, एक उसने लिख दिया नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू इज 1,20,000। तो दो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है क्या? दो नहीं है, एक ही है, उसकी वैल्यू 2 है। 1,20,000 वाला जो है उसकी वो पोस्ट प्राइस थी, परचेज किया गया था, लेकिन उसकी आज की रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस कम होके 120 रह गया। हम 120 ट्रीट करेंगे, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम वाला लेंगे, whichever is less, इधर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। अगर कहा होता कॉस्ट प्राइस 130 है और मार्केट प्राइस 120 की जगह 140 कहा होता, फिर हम 130 ले लेते। जो चीज दोनों में से कम हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस,
उन दोनों में से एक चीज लेनी है। ऐसा क्यों है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? मैं इतना ही पूछ पाऊंगा, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर मैंने ये कह दिया ना कि वो किस लेटर से स्टार्ट होता है, सीधा ही आंसर आ जाना है, सीधा ही आंसर। अगर मैंने ये कह दिया ना उसके 2 नेम्स हैं, फिर सीधा आंसर आ जाना है। मैंने नहीं बताना उसके 2 नेम्स हैं, मैंने ऐसे नहीं बताना उसके 2 नेम्स हैं, हिंदी मिल जाएगा आपको, है ना। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका दूसरा नेम बताना बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट का दूसरा नेम बताना मेरे को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नहीं बताना उसके 2 नेम्स हैं। आप क्या? कंजर्वेटिव। हाँ जी, Prudence and control. कंजर्वेटिज्म, या इसे क्या कहते हैं, और कॉस्ट एंड कंसेप्ट। प्रूडेंस भी कहते हैं। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दोनों एक ही बात है। ड्यू टू दिस, इसमें क्या होता है? Anticipate all possible losses, but not for any profit. Anticipate no profits, Jasmine, anticipate no profits but provide for all possible losses। इसीलिए हम इसको कम करके रखते हैं। इसका रीजन क्या है? अगर हम यहाँ पे तो इसको कहाँ आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ऐसे ही है। अगर इसको 2 लाख लिखा है तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 410। अगर सपोज मैं 2 लाख की जगह मैं 3 लाख लिख दूं तो मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कम हो जाएगा प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला है, इन सबको प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दिया, है ना। जब मैंने 2 लाख लिया था, टोटल मेरा आया 10,10,000, मैंने माइनस किया, मेरा प्रॉफिट आया 4,10,000। अगर मैं 2 लाख की जगह 3 लाख लिख दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना, टोटल कितना आ जाएगा, 11,10,000। ऐसे ही होगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5,10,000। मेरा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला है, यहाँ से यहाँ माइनस करके। डिफरेंस है ना, ये बैलेंस शीट ही है ना, ये डिफरेंस ही है। अगर मैं 2 लाख की जगह 3 लाख लिख दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं लिखना आपने, क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट जब तक अर्न ना हो जाए तब तक आपने नहीं बढ़ा के दिखाना। जो चीज कम होगी वो ले लेनी है, बिकॉज वी डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट। अगर 3 लाख 2 लाख था, मैं 2 लाख ले लेना। अगर 3 लाख 4 लाख था तो मैं 3 लाख लिख देना, बिकॉज आई कांट ओवरस्टेट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कम से कम, है ना, जो भी नहीं हुए हैं वो नहीं दिखानी है। लॉसेस चाहे हो जाए ना हुए हो तब भी दिखा देने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये हम चैप्टर में किया भी था ना, प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में। एम आई क्लियर? ठीक है, ये है आपका दिखाना क्या है, लेस वाली अमाउंट दिखाना क्यों है, ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, बिकॉज वी कांट एंटिसिपेट ऑल द प्रॉफिट्स। डन। होमवर्क आपको मिल गया है। एक सम नंबर 7 भी आपने होमवर्क करना है, 7th भी, ठीक है। हो सकता है 7th का आंसर आपका ना आए, अब फिर भी कर देना, हो सकता है ना भाई, लेकिन आप ट्राई करना, हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि यहाँ नीचे हिंट दिया हुआ है आपके लिए, इसलिए। यस, एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? कैन बी एंड द मीटिंग। अभी आपका भी टाइम हो रहा है स्कूल जाने का ना, ठीक है, चलिए।